Good morning, students. Today we will study English of class 11, and I will continue chapter first. The summer of the beautiful. The summer of the beautiful white house. तो आज जो हम चैप्टर कंटिन्यू करने वाले हैं वो है फर्स्ट चैप्टर द समर ऑफ ब्यूटीफुल वाइट हाउस। इस चैप्टर में जो स्टोरी है वो टू बॉयज़ की है, जो कि फर्स्ट जो नेम है वो है अरम और जो सेकंड बॉय है वो है मुराद। और दोनों ही कहाँ के रहने वाले हैं? दोनों ही रहने वाले हैं आर्मेनिया के। ठीक है, दोनों ही आर्मेनिया के कौन से ट्राइब से बिलोंग करते हैं? घेरीगोलियन ट्राइब से बिलोंग करते हैं वो दोनों। और इनके जो ट्राइब हैं वो फेमस है किस चीज़ के लिए? ऑनेस्टी एंड ट्रस्ट के लिए। घेरोगेलियन ट्राइब से ये लोग बिलोंग करते हैं। और ये जो ट्राइब है ये ऑनेस्टी एंड ट्रस्ट के लिए जानी जाती हैं। इनका जो हॉलमार्क है वो क्या है? ऑनेस्टी एंड ट्रस्ट। वन डे जो मुराद है अर्ली मॉर्निंग एट 4 o'clock वाइट हॉर्स लेकर आता है एट द हाउस ऑफ अरम एंड ही इन्वाइटेड हिम टू राइड द हॉर्स। और ये ऐसे बताता है कि अरम, ये जो मुराद है वो एक सनकी है और उसका जो ये सनकीपन है उसको अपने अंकल खुसरो से मिला है। बट जो उनके फादर है वो सनकी नहीं है, वो बड़े ही प्रैक्टिकल इंसान हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं पेज नंबर 3, सेकंड पैराग्राफ, सेकंड लास्ट पैराग्राफ ऑन पेज नंबर 3। माई कजिन मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन। ऑफ दिस मैन किसके लिए आया है? इनके अंकल खुसरो के लिए आया है कि ये सनकीपन पर जो डिसेंडेंट है, जो वंशज हैं, वो किनका है? अपने अंकल खुसरो का है। ऑल द मुराद फादर वॉज जोराब, और मुराद के फादर का क्या नाम है? जोराब। इनके फादर जो जोराब है वॉज नॉट अ क्रेजी मैन, वो क्रेजी मैन नहीं है, बट ही वॉज अ प्रैक्टिकल एंड प्रैक्टिकल नथिंग एल्स, वो बड़े ही प्रैक्टिकल इंसान है। दैट्स हाउ इट वॉज इन आर ट्राइब अ मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन फ्लैश। कि एक फादर जो है वो फ्लैश यानी कि शरीर से तो अपने बेटे का फादर है, बट वो आत्मा से नहीं, यानी कि उसमें शारीरिक गुण, शक्ल सूरत तो अपने बेटे की से मिलती है, बट दैट डिड नॉट मीन दैट ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्पिरिट यानी कि आत्मा से भी उसके फादर हैं, गुणों से भी उसके फादर हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट ऑफ आवर ट्राइब हैड बीन फ्रॉम द बिगनिंग कैप्रिशियस एंड द वैग्रेंट। यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस काइंड ऑफ स्पिरिट यानी कि अलग अलग आत्माओं का जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारी ट्राइब में, वो क्या रहा है? शुरू से ही कैप्रिशियस और वैग्रेंट रहा है, यानी कि अलग अलग तरह का डिफरेंट टाइप्स का रहा है। यानी कि सबकी जो स्पिरिट है, यानी कि सबका जो नेचर है वो अलग अलग रहा है। वी रॉड एंड माई कजिन मुराद सेंग, हमने घुड़सवारी की। अब वो आता है अपनी हॉर्स राइडिंग पर। पहले तो वो बता रहा था कि किस तरह से क्रेजी है मुराद, और वो क्रेजीपन में यानी क्रेजीनेस में वो किसका डिसेंडेंट है? क्रेजीनेस में वो डिसेंडेंट अपने अंकल खुसरो का है, बट ही वॉज सन ऑफ जोराब who was not like a person of Khusro. We rode and my cousin Murad sang. For all anybody knew, we were still in the old country where, at least according to some of our neighbors we belonged, we let the horse run as long as it felt like running. तो हम लोग राइड कर रहे थे, मेरा जो कज़िन है वो सिंगिंग कर रहा था। फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी, और फॉर ऑल सबके लिए जो हमें जानते थे। वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री, अब हम अभी तक भी कहाँ थे? हमारी ओल्ड कंट्री, यानी यहाँ कंट्री देश के लिए नहीं है, मतलब हम हमारी पुरानी वाली जगह पर ही थे।
वेयर एट लास्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आर नेबर्स, और हमारे नेबर्स के अकॉर्डिंग वी बिलोंग, जहाँ सर हम बिलोंग करते हैं, मतलब दूसरे हम कहीं राइड करते करते कहीं दूर चले गए वो लोग, और वो कह रहे हैं कि हमारे नेबर के लिए और कुछ लोगों के लिए तो हम हमारी कंट्री में ही थे, यानी कि हमारी प्लेस पर, हमारे कबीले में, हमारे जगह पर ही थे। वी लेट द हॉर्स रन, हमने हॉर्स को दौड़ने दिया, एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग, कि इतना लंबा या इतना दूर तक उसको दौड़ने दिया, इट फेल्ट लाइक रनिंग, जैसे कि जितना वो दौड़ना फील कर सकता था उसको उतना दौड़ने दिया गया। एट लास्ट माई कजिन मुराद सेड गेट डाउन, आई वॉन्ट टू राइड अलोन। ठीक है, वो राइड कर रहे हैं दोनों, और हमने उनको घोड़े को दौड़ने दिया जितना फास्ट वो दौड़ सकता था। और एट लास्ट माई कज़न मुराद सेड, और आखिरी में मेरा जो कज़िन है मुराद, यानी कि जो अरम है उसका कज़िन जो मुराद है, वो उसको क्या कहता है, गेट डाउन, नीचे उतर जाओ, आई वॉन्ट टू राइड अलोन, अब मैं अकेले राइड करूँगा, मैं अकेले ही घुड़सवारी करूँगा। विल यू लेट मी राइड अलोन, आई आस्क्ड, मैंने भी उससे पूछा, यानी कि अरम ने भी उससे पूछा, विल यू लेट मी राइड अलोन, क्या तुम मुझे भी घुड़सवारी अकेले करने दोगे। दैट इज अप टू द हॉर्स, माई कजिन सेड गेट डाउन, दैट इज अप टू द हॉर्स, उसने क्या कहा, ये तो घोड़े के ऊपर है। मतलब जब उसने पूछा, अरम ने पूछा, व्हेन अरम आस्क्ड टू मुराद विल यू लेट मी राइड हॉर्स अलोन, तो उसने क्या कहा, दिस इज दैट इज अप टू द हॉर्स, ये किसके ऊपर है, हॉर्स के ऊपर है, कि वो तुम्हें राइड करने देगा या नहीं, मतलब वो तुम्हें अलाउ करेगा राइड करने के लिए, अपनी सवारी करने के लिए तुम्हें अलाउ करेगा या नहीं करेगा। दैट इज अप टू दी हॉर्स, ये किसके ऊपर है, मेरे ऊपर नहीं है, हॉर्स के ऊपर है। और उसने मुझे क्या कहा, गेट डाउन, नीचे उतर जाओ, द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सेड। तो कौन कह रहा है, अरम कह रहा है कि हॉर्स लेट मी राइड, नहीं मुझे ये घोड़ा तो राइड करने देगा, घोड़ा तो मुझे राइड करने का परमिशन दे देगा, या वो मुझे राइड करने देगा। वी शैल सी, ही सेड, उसने कहा मुराद ने, देखेंगे वो तुम्हें राइड करने देता है या नहीं देता है। डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विथ अ हॉर्स, कि भूलो मत, आई हैव अ वे, आई हैव अ वे का मतलब होता है मुझे समझ है, विथ अ हॉर्स यानी कि हॉर्स को संभालने का या हॉर्स को समझने की समझ मुझ में है, यानी कि मैं हॉर्स को क्या कर सकता हूँ, टैकल कर सकता हूँ। मुराद का कहना यह है कि अगर तुम्हें अकेले अलोन राइड करना है, देन यू शुड हैव अ वे विथ अ हॉर्स, कि तुम्हें एक हॉर्स की समझ होनी चाहिए। मतलब अगर तुम हॉर्स को अच्छे से टैकल कर सकते हो, हॉर्स को अपने कॉन्फिडेंस में ले सकते हो, तब तो तुम अलोन राइड कर सकते हो, और नहीं। लेकिन मुराद क्या कह रहा है, आई हैव अ वे विथ अ हॉर्स, कि मैं घोड़े को समझने का क्या रखता हूँ, समझ रखता हूँ, या मैं घोड़े को कंट्रोल करने की समझ रखता हूँ। वेल आई सेड एनी वे यू हैव विथ अ हॉर्स, आई हैव ऑल्सो। तो अरम क्या कह रहा है, वेल ठीक है, आई सेड एनी वे, कुछ भी हो, अगर तुम्हें हॉर्स को संभालने की समझ है तो मुझ में भी है, मैं भी इसको क्या कर सकता हूँ, टैकल कर सकता हूँ। फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी, ही सेड, उसने कहा कि तुम्हारी सेफ्टी के वास्ते, ये तुम्हारी सेफ्टी की वजह से, लेट अस होप सो, चलो कि तुम्हारी सेफ्टी की वजह से ऐसे उम्मीद कर लेते हैं कि यू हैव अ वे विथ अ हॉर्स, कि तुम्हें भी हॉर्स की समझ है या हॉर्स को संभालने की समझ है। गेट डाउन, तो उसको कह रहा है उतर जाओ, ठीक है तुम्हें भी समझ है तो, ऑल राइट ठीक है, आई सेड, ये कौन कह रहा है, अरम कह रहा है, चलो, बट रिमेंबर यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन, लेकिन याद रखना कि तुम मुझे अकेले राइड करने की कोशिश ज़रूर करने दोगे, ये चीज़ याद रखना। चलो मैं उतर तो जाता हूँ, मुराद क्या कह रहा है, गेट डाउन, कि तुम नीचे उतर जाओ, बट अरम क्या कह रहा है, अरम वांटेड टू राइड अलोन, वो अकेले राइड करना चाहता था, बट मुराद क्या एक्सक्यूज दे रहा है, आई हैव अ वे विथ अ हॉर्स बट यू डू नॉट हैव अ वे विथ अ हॉर्स। वो अरम को कह रहा है कि मुझे तो हॉर्स को टैकल करने की, कंट्रोल करने की समझ है, बट तुम्हें नहीं है। बट अरम क्या कह रहा है, आई हैव अ वे विथ अ हॉर्स, कि मुझे भी हॉर्स को संभालने की समझ है। और आई गॉट डाउन एंड माई कजिन मुराद किक्ड हिज हील्स इनटू हॉर्स एंड शाउटेड, मैं नीचे उतर गया, अरम नीचे उतर जाता है, और जो मेरा कज़िन है, यानी कि जो अरम का कज़िन है, वो किक कर रहा है, यानी कि जब वो सीट पर बैठा है, आप पिक्चर में देख सकते हो, तो अपनी हील्स से, अपनी एड़ियों से वो हॉर्स को किक ऐसे से मार रहा है, एंड शाउटेड, और बड़े अच्छे से चिल्ला रहा है, मतलब वो एंजॉय कर रहा है। वजीर रन, घोड़े को क्या कह रहा है, वजीर दौड़ो। द हॉर्स स्टोड ऑन इट्स हिंड्स लेग्स
snorted and burst into a fury of speed that was the loveliest. The horse stood, यानी कि जब वो अपने हील से मारता है तो जो घोड़ा है वो अपने जो पीछे वाली टांग है हाइंड लेग से उस पर खड़ा हो जाता है. स्नॉटेड यानी कि वो हिनहिनाता है. स्नॉटेड मतलब हिनहिनाना. एंड ब्रस्ट इनटू ए फरी ऑफ स्पीड दैट वाज लवली, और वो पूरे स्पीड से दौड़ने लगता है, जो कि बहुत ही लवलीस्ट सीन था, जो कि बहुत ही प्यारा सीन था. लवलीस्ट थिंग आई हैड एवर सीन, इतना प्यारी चीज़ थी, मतलब घोड़े को वो अपने पीछे वाली टांगों पे खड़े हो जाना, स्नॉर्टेड करना, हिनहिनाना, देन उसको स्पीड में ब्रस्ट हो जाना, स्पीड में तेज़ी से दौड़ना, वो एक बहुत ही लवलीस्ट थिंग थी, बहुत ही प्यारी चीज़ थी. आई हैड एवर सीन, शायद ही मैंने कभी देखी हो. माई कज़िन मुराद रेस्ट द हॉर्स अक्रॉस द फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास to an irrigation ditch, crossed the ditch on the horse and 5 minutes later returned dripping wet. My cousin raced, यानी कि दौड़ाया. मेरे कज़िन मुराद ने क्या किया, घोड़े को दौड़ाया अक्रॉस अ फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास, यानी कि जो सूखी घास का जो फील्ड था, जो खेत था, उस पूरे खेत के पार किसको घुमाया, किसको दौड़ाया, घोड़े को दौड़ाया. टू एन इरीगेशन डिच, कहाँ तक, एक इरीगेशन डिच यानी कि इरीगेशन सिंचाई की नाली तक, उस खेत से लेकर के कहाँ तक दौड़ाया, सिंचाई की नाली तक दौड़ाया. क्रॉस द डिच, और उस जो सिंचाई की जो नाली थी, जो डिच यानी कि जो खाई थी, मतलब इतनी चौड़ी जो खाई थी, उसको उन्होंने क्या किया, क्रॉस किया ऑन द हॉर्स, यानी कि हॉर्स पर बैठे बैठे उस डिच को, उस ट्रेंच को, उस नाली को, इरीगेशन की नाली को जिसमें पानी बह रहा था, उसको उन्होंने क्रॉस किया. एंड 5 मिनट्स लेटर, और 5 मिनट बाद रिटर्न वापस आ जाता है, हॉर्स पर बैठे हुए ही, ड्रिप्ड वेट, और वो ड्रिप्ड वेट यानी कि गीला है, यानी कि उसके ड्रिप होना यानी कि बूंदें टपक रही है, ऐसा गीला होकर के आया कि उसके शरीर से और घोड़े से बूंदें टपक रही हैं. द सन वॉज कमिंग अप, हमने चैप्टर में स्टार्टिंग में पढ़ा था एट 4 o'clock, मॉर्निंग के 4 o'clock वो आ चुका था. अब धीरे धीरे क्या हो रहा था, द सन वॉज कमिंग अप, धीरे धीरे सूरज ऊपर आ रहा था, यानी कि सूरज निकलने वाला था. नाउ इट्स माई टर्न टू राइड, आई सेड, वो क्या कहता है, अब मेरा टर्न है, अब मैं अलोन यानी कि अकेले राइड करूँगा. माई कज़िन मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स, मेरा जो कज़िन मुराद है वो गॉट ऑफ यानी कि नीचे उतरा. राइड ही सेड, उसने कहा ठीक है अब तुम राइड कर लो. आई लीव टू द बैक ऑफ द हॉर्स, लीव यानी कि उछल के बैठा वो बैक ऑफ द हॉर्स, हॉर्स की पीठ पर. एंड फॉर ए मोमेंट न्यू द मोस्ट ऑफुल फियर इमेजिनेबल द हॉर्स डिड नॉट मूव, कि 1 मिनट के लिए तो ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही डरावना भयानक इमेजिनेबल मोमेंट था. द हॉर्स डिड नॉट मूव, हॉर्स तो हिला ही नहीं, मतलब वो बैठ तो गया, मुराद के बैठते ही तो वो अपने हाइड लेग्स पर खड़ा हो गया था. एंड स्टार्टेड स्नॉटेड, और वो स्नॉट करने लग गया था. एंड स्टार्ट टू रन, और उसने दौड़ना शुरू कर दिया था. बट वैन अरम सेट ऑन द बैक ऑफ हॉर्स, द हॉर्स डिड नॉट मूव, लेकिन जब अरम बैठा, हॉर्स डिड नॉट मूव. किक इन टू हिज मसल्स, माई कज़िन मुराद सेट, तो वो एकदम शॉक हो गया था, भाई ये तो हिल ही नहीं रहा है. तो मुराद ने क्या कहा कि इसकी जो मसल्स हैं, यानी कि जो पीछे की लेग्स की जो मसल्स है, उस पर किक करो, उसको अपनी हील से मारो. वॉट आर यू वेटिंग फॉर, तुम किसका इंतज़ार कर रहे हो. वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज अप एंड अबाउट. वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक, यानी कि इस घोड़े को हमें वापस लेकर भी जाना है, मतलब जल्दी से राइड करो, इस घोड़े को हमें वापस जल्दी लेकर के जाना है. बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड, यानी कि जब वर्ल्ड के या आसपास के लोग अप हो जाएं, अप एंड अबाउट यानी कि उठने वाले हो जाए, जाग जाएं, उसके पहले इस घोड़े को मुझे वापस करना है. हमें रिमेंबर है ना कि मुराद उस घोड़े को कहीं से लाया था, बट अरम क्या कह रहा था कि जिस ट्राइब से, घेरीगेलियन ट्राइब से ये बिलोंग करता है, उस ट्राइब के लोग कभी डिसऑनेस्टी और चोरी नहीं कर सकते हैं. बट वो एक चीज़ ये भी कह रहा था कि राइड के लिए अगर हॉर्स को लेकर आएँ तो इट वॉज नॉट स्टीलिंग लाइक स्टील मनी. वो ये भी कह रहा था कि अगर घोड़े को राइड करने के लिए अगर मुराद लाया है तो दिस स्टीलिंग इज़ नॉट लाइक स्टील ऑफ मनी, पैसे को चुराने जैसी चोरी नहीं है ये. ओके, तो अब जो हम बात कर रहे हैं कि उसको कह रहा है कि मेक इट फास्ट, वी हैव टू टेक हिम बैक, तो हमें इसको वापस भी लेके जाना है.
बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड अप। आई किक्ड इन टू द मसल्स ऑफ द हॉर्स। अब अरम क्या कहता है, जब मुराद ने उसको कहा किक इनटू हिज मसल्स, की इसके मसल्स पर मारो, तो अरम उसको राइड करने के लिए किक करता है इनटू द मसल्स ऑफ द हॉर्स। वंस अगेन इट रियर्ड एंड स्नॉटेड, एक बार फिर से ये हिनहिनाता है। देन इट बिगेन टू रन, और ये दौड़ना शुरू करता है। आई डिडंट नो व्हाट टू डू, मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना है। हु सेड दिस? अरम। इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड टू irrigation ditch and the horses ran down to the road to vineyard of the Dikram Halebian where it began to leap over vines। अब ध्यान से सुनिए, इसको पता नहीं था क्या करना है। मुराद ने तो क्या किया था कि अक्रॉस द फील्ड, यानी कि फील्ड के पार इसको रेस क्या दौड़ाया और इरिगेशन डिच तक, और वापस उसको ले भी आया था। बट अरम को नहीं पता था कि इसको क्या करना है, वापस लाना है या नहीं लाना है। ये तो आगे 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 दौड़ता चला जाता है। कहाँ तक दौड़ता है? आई डिडंट नो व्हाट टू डू, मुझे नहीं पता था क्या करना है। इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड टू इरिगेशन डिच, इसने क्या किया, रनिंग की अक्रॉस द फील्ड, फिर किस पे रनिंग की, और टू द इरिगेशन डिच, कहाँ तक? इरिगेशन डिच तक। द हॉर्स रन डाउन द रोड, लेकिन वापस रिटर्न करने की बजाय जो हॉर्स था वो रन डाउन टू द रोड, वो रोड पर आ गया। मई फील्ड में उसको क्या करवाना था? रन करवाना था, इरिगेशन डिच तक उसको जाना था, फिर वापस रिटर्न होके आना था। बट उसकी बजाय क्या हो गया? हॉर्स रन डाउन द रोड टू द विनीयार्ड ऑफ डिक्रैन हेलिबियन। डिक्रैन हेलिबियन क्या है? एक जगह का नाम है। और ये क्या है? रोड पर आ गया, और रोड पर आने के बाद में ये विनीयार्ड यानी कि जो अंगूरों का बाग है वहाँ तक चला गया। वेयर इट बिगेन टू लीप ओवर वाइन्स, और वहाँ पर ये क्या हुआ, जो अंगूरों की बेल थी उस पर लीप करने लगा, जंप करने लगा। द हॉर्स लीप्ड ओवर सेवन विंस बिफोर आई फेल, कि मेरे गिरने के पहले उसने जंप मार दिया था 7 विंस पर, यानी कि 7 अंगूरों की बेल जो लगी हुई थी उस पर से इन्होंने क्या कर दिया, लीप किया। देन इट कंटिन्यूड रनिंग, और उसके बाद ये फिर से दौड़ने लगा। माई कजिन मुराद कैम्प रनिंग डाउन द रोड, वो पीछा करते हुए कहाँ पर आया? रोड पर आया। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, कि मुझे तुम्हारी चिंता नहीं कि तुम गिरो या नहीं गिरो। ही शाउटेड, वो चिल्लाया। वी हैव गॉट टू गेट द हॉर्स, हमें तो इस हॉर्स को वापस लेकर के जाना है। यू गो दिस वे एंड आई गो दिस वे। वो हॉर्स क्या, उसको छोड़ के वो गिर चुका था, और हॉर्स क्या, उसको छोड़ के भाग चुका था। तो वो कह रहा है आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, कि मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है। आई एम वरीड अबाउट द हॉर्स बिकॉज आई हैव टू टेक द हॉर्स बैक, कि मुझे उस हॉर्स को वापस लेने के लिए जाना है। सो यू गो दिस वे एंड आई एम गोइंग दिस वे। इफ़ यू कम अपॉन हिम बी काइंडली आई विल बी नियर, अगर तुम उस तक पहुंच जाते हो, घोड़े तक पहुंच जाते हो, तो प्लीज़ थोड़ा सा काइंडली उससे बिहेव करना, उसको काइंडली प्यार से उसको कंट्रोल करना है। आई विल बी नियर, मैं आसपास ही हूँगा। आई कंटिन्यू डाउन द रोड एंड माई कज़िन, मैं और मेरा कज़िन क्या है, उस रोड पर गए। मुराद वेंट अक्रॉस द फील्ड टुवार्ड द इरिगेशन डिच, और मुराद जो है वो कहाँ गया, उस फील्ड में गया, और फील्ड के पार करता हुआ कहाँ पर गया? इरिगेशन डिच की तरफ गया, यानी कि इरिगेशन खाई की तरफ गया। इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स एंड ब्रिंग हिम बैक, तो उसको आधा घंटा लगा, हाफ एन आवर यानी कि 1-1.5 घंटा लगा उसको वापस लाने के लिए। ऑल राइट ही सेड जंप ऑन, उसने कहा सब ठीक है, चलो बैठ जाओ। द होल वर्ल्ड इज वेक नाउ, पूरी दुनिया जाग चुकी है। वट विल वी डू आई सेड, मैंने उसको कहा अब क्या करेंगे हम इसका। वेल ही सेड वी विल आइदर टेक हिम बैक और हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग, कि हम इसको क्या करेंगे, लेकर जाएंगे वापस और इसको कहीं छुपा देंगे अंटिल टुमारो मॉर्निंग, कि जब तक कल वाली सुबह नहीं हो जाती है हम इसे छुपा देंगे। ही डिडंट साउंड वरिड, वो उसकी मतलब उसकी आवाज़ से ऐसा नहीं लग रहा था कि वो वरिड है, वो टेंशन में है कि इस हॉर्स का क्या करना है, वापस देना है या नहीं देना है, पूरी दुनिया जाग चुकी है, कहाँ छुपाना है, वो बिल्कुल काम था। He didn't sound worried and I knew he had hide him and not take him back, कि मुझे ये पता था कि वो इसको पहले भी छुपा चुका है कहीं, and not take him back, और वो उसको वापस नहीं देकर नहीं आया, not for a while at any rate, किसी भी कीमत पर, यानी कि उसकी आवाज़ में किसी भी तरीके की टेंशन नहीं दिख रही है। तो इसका मतलब क्या है, वो पहले भी इसको कहीं छुपा चुका है, पहले भी इसको कहीं वापस देकर नहीं आया। Where will we hide him, हम इसे कहाँ छुपाएंगे? आई सेड, अरम ने पूछा।
आई नो ए प्लेस, ही सेड, उसने कहा मैं जानता हूँ वो जगह कहाँ पर मुझे छिपानी है। हाउ लॉन्ग अगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, आई सेड, मैंने उससे पूछा हाउ लॉन्ग अगो यानी कि कितने लंबे समय पहले या कब से तुमने इस हॉर्स को चुराया है, कितना टाइम हो चुका है तुम्हें इस हॉर्स को चुराए हुए। इट सडनली dawned on me that he had been taking these early morning rides for some time and had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride. It suddenly dawned on me, उसने suddenly मेरे ऊपर ऐसे घुमा के नज़र देखा। He had been taking these early morning rides, ऐसा लग रहा था कि ये जो राइड है, ये हॉर्स राइडिंग वो है, वो had been taking यानी कि कर रहा था, यानी कि पहले भी वो क्या कर चुका है, राइड कर चुका है और राइड कर रहा था दीज अर्ली मॉर्निंग यानी कि अर्ली मॉर्निंग, इन दिनों में, यानी कि काफ़ी पिछले दिनों से वो क्या कर रहा है, इस हॉर्स की राइड कर रहा है फॉर सम टाइम, कुछ दिनों से वो क्या कर रहा है, हॉर्स की राइड कर रहा है, घुड़सवारी कर रहा है अर्ली इन द मॉर्निंग एंड हैड कम फॉर मी दिस मॉर्निंग, और मेरे पास तो वो आज ही आया है क्योंकि उसे पता है कि मुझे राइड करना कितना पसंद है। नेक्स्ट चैप्टर या सॉरी रिमेनिंग चैप्टर वी विल कंटिन्यू टुमारो, और प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। और अगर आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है देन यू कैन कॉल मी ऑन दिस नंबर, यू कैन 855 98 77989। आई होप चैप्टर आपको समझ में आया होगा। एंड व्हेन यू आर वाचिंग वीडियो प्लीज़ ओपन योर बुक एंड रीड वन बाय वन लाइन, और जब आप लाइन रीड नहीं करोगे, चैप्टर रीड नहीं करोगे, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड वीडियो एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर। सो प्लीज़ ओपन योर बुक, एंड जो हमारी जो बुक है उसको फर्स्ट चैप्टर हमारा चल रहा है, वीडियो लाइक करना है एंड चैनल सब्सक्राइब करना है। टिल देन बाय बाय, स्टे होम एंड स्टे सेफ।